आज हमने बनाया है शिक्षण योजना कक्षा 4 हिंदी विषय के लिए पुस्तक कलरव से। पाठ 1 कविता है हे जग के स्वामी, जिसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। तो आइए बनाते हैं शिक्षण योजना हे जग के स्वामी के लिए। इसमें ऊपर 4 कॉलम्स हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय लिखा जाएगा। कक्षा 4 विषय हिंदी, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम, जिसमें बच्चे कविता, गीत आदि का उतार चढ़ाव व हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है बच्चे अपनी कल्पना से कहानी, कविता का वर्णन करते हुए लिखते हैं और प्रश्न उत्तर निर्माण करते हैं। दैनिक जीवन में अनुभूत प्रक्रियाओं का वर्णन भी करते हैं। प्रकरण में लिखेंगे हे जग के स्वामी, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता है। सीखने सिखाने की सामग्री में लिखा है चार्ट पर लिखी कविता, प्रकृति का चित्र, दीक्षा पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री, प्रातः काल का चित्र आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियां, जिसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा चरण, समय, आकलन। चरण में पहली हेडिंग लिखी जाएगी शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षिका बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्राकृतिक से संबंधित प्रश्न पूछेगी, जैसे बच्चों हमें प्रकाश किस किस चीज़ों से मिलता है, प्रातःकाल का वर्णन करो, कोई प्रार्थना सुनाओ इत्यादि। कोई भी प्राकृतिक से संबंधित प्रश्न। इस प्रक्रिया में 5 मिनट लगेंगे, जिसे समय कॉलम में अंकित करेंगे। आकलन में हम प्रश्नोत्तर अवलोकन लिख सकते हैं। सेकेंड हेडिंग है शिक्षण के दौरान, जिसमें लिखा जाएगा शिक्षिका बच्चों को कविता हे जग के स्वामी, कविता का उतार चढ़ाव व हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कराएगी। उसके उपरांत बच्चों को कविता का अर्थ सरल शब्दों में बताएगी। यहाँ पर हमने शिक्षण योजना में कविता का भावार्थ लिखा है। प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपका तेज सूर्य की लाल आभा बनकर चमक रहा है। कवि आगे कहते हैं आपका यश स्वच्छ चंद्रमा का प्रकाश बनकर सारे संसार में फैल रहा है। कवि कहते हैं कि आसमान में चमक रहे लाखों तारे आपका ही स्वच्छ श्रृंगार है। सारा संसार जल और थल आप ही की किरण से प्रकाशित है। कवि ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं आगे, हे संसार के प्रकाश के स्वामी, जब सारे संसार को प्रकाशित कर देना, तब मेरे भी जीवन के रास्ते पर प्रकाश की कुछ किरणें अर्थात मुझे भी ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना। इस तरह से बच्चों को सरल शब्दों में शिक्षिका अर्थ समझाएगी। कक्षा को अधिक रुचिकर बनाने हेतु दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री वीडियो दिखाकर बच्चों को कविता समझाने में मदद मिलेगी। गतिविधि शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट लगेंगे, जिसे समय कॉलम में लिखेंगे। आकलन में हम बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा प्रक्रिया देंगे और अवलोकन लिखेंगे। गतिविधि शिक्षिका बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके स्वयं बीच में खड़े होकर कविता का सस्वर वाचन उतार चढ़ाव हाव भाव के साथ कराएगी। बच्चे भी शिक्षिका के साथ गति प्रवाह के साथ वाचन करेंगे। इसके बाद शिक्षण के अंत में, जिसमें 5 मिनट लगेंगे, अवलोकन तथा प्रक्रिया।
शिक्षिका शिक्षण के बाद छात्रों से प्रश्न पूछेगी। ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? इत्यादि कविता से संबंधित गृह कार्य। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जल और सूर्य दो के पर्यायवाची शब्द लिखने को शिक्षिका कहेंगी। शिक्षण की आगामी कार्य योजना। शिक्षण के दौरान बच्चों के अधिगम स्तर में परिवर्तन किस स्तर तक आया तथा बच्चों को प्रकरण को समझने में क्या समस्याएं आई, इसको ध्यान में रखकर आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। आशा है आपको यह शिक्षण योजना पसंद आई होगी। धन्यवाद।